हाय फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ओपन डाइस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बताए थे और कुछ क्वेश्चन देख लेते ओपन डाइस से रिलेटेड, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ओपन डाइस जिसको बोलते हैं खुला पासा, ठीक है। तो ओपन डाइस से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। एक फिगर बना ली हम लोग, ठीक है। एक फिगर बना लिया, यहाँ पे है एड परसेंटेज, कॉपीराइट, हर्ट्ज, ट्रायंगल और एंड, ठीक है। और ये आपको ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन पहले एक बना लेते हैं। ऑप्शन एक दे दिया गया है आपका ये बना लिए, ठीक है। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन ए में है एट द रेट एंड परसेंटेज, ठीक है। और ऑप्शन बी में है एट द रेट एंड ट्रायंगल, ठीक है। और ऑप्शन डी में है एट द रेट कॉपीराइट परसेंटेज, ठीक है, एंड। और सी में है हर्च परसेंटेज और है कॉपीराइट, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसको किस तरीके से बनाते हैं, अल्टरनेट। या तो आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट या नीचे ऊपर से नीचे या ऊपर से नीचे, जो भी जाएंगे अल्टरनेट जाएंगे, अल्टरनेट सरफेस, ठीक है। अल्टरनेट सरफेस जाते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट सरफेस जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का हर्ष हो जाएगा, अल्टरनेट जानेंगे अपोजिट। यहाँ बना परसेंटेज का क्या होगा हर्च और हर्च का क्या होगा परसेंटेज, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग एडरेट का कॉपीराइट या कॉपीराइट का एडरेट, और ये दोनों बच गया जो आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के लिए आपको बताए थे कि दो विपरीत फलक कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं रहते हैं और नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिएगा यहाँ आपका है एंड परसेंटेज कॉपीराइट, एडरेड है। तो देखते हैं एडरेड और एंड और परसेंटेज, ठीक है। नीचे यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कॉपीराइट है, परसेंटेज है और हर्च है। देखिए दो विपरीत फलक कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं रहते, दो विपरीत फलक कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं रहते, दोनों एक साथ है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ देखते हैं एंड है, एडरेड है, कॉपीराइट है, ठीक है। तो एडरेड कॉपीराइट आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ भी एक दूसरे का अपोजिट है। दो विपरीत फलक कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ देखते हैं एंड एडरेड ट्रायंगल, तो एंड और ट्रायंगल दोनों एक दूसरे का विपरीत है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ सभी सही है, एडरेड कोई एक पासा कोई एक फलक उपस्थित है, एंड और परसेंटेज, ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, थोड़ा बस इसको क्या करना है, चेक करना है अल्टरनेट में चेक करना है। अल्टरनेट में जो भी आएगा अपोजिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट सरफेस आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। इस तरीके से हम लोग करते हैं अल्टरनेट, जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। चेक करने के लिए मैंने बताया था, एक रूल बताया था, एक नियम बताया था जो पूरे चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या था कि दो विपरीत फलक कभी भी एक भाषा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं और नहीं छिप सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ओपन डाइस में देखने को मिलेगी, ठीक है। और किस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ओपन डाइस से रिलेटेड। चलिए एक पर चित्र बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। एक इधर ऐसे बना लिए, ऐसे बना लिए, ऐसे बना लिए, जो भी बनाना है आपको 6 ही बनाना है। 4 2 5 6, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। ऑप्शन में आपका दे दिया है, ऑप्शन में आपसे पूछा है अपोजिट, पूछा है अपोजिट, आपसे पूछा है क्वेश्चन में अपोजिट बताना है, ठीक है। अपोजिट किसका किसका अपोजिट आपसे पूछा है, 1 का, 2 का, 5 का। 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा और 5 का अपोजिट क्या होगा, जो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग अल्टरनेट देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो क्या करेंगे, पहले अल्टरनेट देखेंगे। तो अल्टरनेट हो गया 1 का 6, नहीं सॉरी, अपोजिट हम लोग यहाँ देखते हैं राइट बनाने के लिए कैसे निकालेंगे। 2 का 6 हो जाएगा और 6 का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं अल्टरनेट 4 का 5 या 5 का 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 का 3, जो बचा वो आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, 1 का 3 और 3 का 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लेंगे 1 का क्या है अपोजिट, 3 है, 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपसे 2 का पूछा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। 5 का अपोजिट पूछता, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ओपन डाइस देखते हैं। ओपन डाइस से जितना भी रिलेटेड है, और भी आपको एक लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के द्वारा आप पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पहले ऐड कर लीजिए। उसके बाद उस ग्रुप में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगी प्रैक्टिस के लिए, आप उससे प्रैक्टिस लेटेस्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास बुक हो तो बुक से आप बना सकते हैं। डाइस से रिलेटेड जितना भी बताया गया है उससे रिलेटेड यदि भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक के द्वारा आप किसी भी क्वेश्चन को आप भेज सकते हैं, किसी भी आंसर को, जो भी प्रॉब्लम हो डाइस से रिलेटेड अभी जितना बताया गया है उससे रिलेटेड कोई भी इश्यू आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उस व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, उसमें एक व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, ठीक है, उसको पढ़िए, उसमें लिखा भी गया है जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जिस टाइम से मिले जब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देख लीजिए, है ना, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन दे दिया गया है इस तरीका, ठीक है। आपको दिया है ऐसे, फिर आपको दिया है ऐसे, फिर आपको दिया है ऐसे, ठीक है। 2 2 4 2 6, ठीक है। 1 2 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन दिया है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। और यदि आपसे पूछा है अपोजिट, आपसे क्वेश्चन पूछा है अपोजिट, ठीक है, 2 का अपोजिट पूछा है और 5 का अपोजिट पूछा है और आपसे पूछा है 1 का अपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देख लिए सेट से, 1 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, 5 का अपोजिट पूछा है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, इस तरीका क्वेश्चन को जेड फॉर्म में देखते हैं, जेड 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 फॉर्म में देखते हैं, ऐसे जेड ऐसे होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग जेड फॉर्म में, यदि आप इस तरह का बिंदु ले जाए और इस तरह यहाँ एंड कीजिए, नहीं तो आप इस तरह का भी करते हैं, इस तरह का ऐसे जाए यहाँ, है ना, दोनों में से कोई भी फ्लो कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि जेड सरफेस में है ना, अगर अल्टरनेट सरफेस का मेथड नियम फेल हो जाए, अल्टरनेट सरफेस का देखिए, यहाँ पे अल्टरनेट सरफेस करते हैं तो गड़बड़ हो रहा है, सरफेस पकड़ा रहा है। देखिए अल्टरनेट सरफेस कहाँ करते थे, जहाँ सरफेस कनेक्ट नहीं होता था, यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है, इसलिए हम अल्टरनेट सरफेस का रूल फेल हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जेड का प्रयोग करते हैं। जेड जेड आप लोग एक उल्टा जेड है और जेड जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, तो कैसे देखेंगे, जो हम लोग देखते हैं, है ना, देखिए
यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ एंड हो रहा है, देखिएगा, है ना, यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ एंड हो गया। तो जहाँ वहाँ शुरुआत होगा, ठीक है, जहाँ आपका शुरुआत यदि होता है, जहाँ से शुरुआत होता है 1 से शुरुआत हो, 1 हो गया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अपोजिट देख रहे हैं हम लोग, फिर यहाँ देखते हैं, फिर कहाँ से देखना है हमको, 2 से देखें, देखिए जा रहे हैं, यहाँ हो गया, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका यहाँ से हो जाएगा 5। अब हमको 3 से देखना था, 3 से हम यहाँ चेक किए तो ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, कहाँ एंड हो रहा है, 3 से गए, 6 एंड हो रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 100% क्या आता है, राइट अपोजिट आता है, ठीक है। तो यदि सरफेस कनेक्ट आ रहा हो और अल्टरनेट सरफेस का रूल फेल हो जा रहा हो, तो आप जेड इस सिचुएशन से, इस विधि द्वारा आप इसका अपोजिट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, मैंने निकाल के भी बताया। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था 2 का अपोजिट 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे सेट में यहाँ पे 6 था, सेट में यहाँ से आपको 6 पूछा जा रहा था, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से मैंने बताया, अगर सरफेस कनेक्ट आ रहा हो, यहाँ से अगर अल्टरनेट सरफेस की बात की जा रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सरफेस क्या है, आपस में कनेक्टेड है। वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि सरफेस आपस में कनेक्टेड नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर ये क्वेश्चन आ जाए और अल्टरनेट सरफेस का फेल हो जाए, रूल फ्लो नहीं हो, तो आप जेड विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं इस रूल से। मैंने बताया कि जहां से शुरुआत करते हैं वो और जहां एंड होते हैं वो आपस में एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। मैंने यहाँ भी बताया इस तरीके से आप भी जेड बना सकते हैं, जहां से शुरू होता है और जहां पे एंड होता है वो दोनों जो बिंदु पे जो फ्लैग आता है, फ्लैग पे जो अंकित अल्फाबेट हो या नंबर हो, वो आपस में एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो आप इस तरीका से ये सब क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन आगे भी को किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा।